बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास सेकेंड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। कौमी आमदनी का हमारा चैप्टर कंटिन्यूड है। कौमी आमदनी में से हमने उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, कौमी आमदनी का दायरवी बहाव, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी का तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। कौमी आमदनी का तवाज़ुन बुक का जो पेज मैंने शेयर किया हुआ है आपके सामने है। तवाज़ुन जैसे कि आप अंडरस्टैंड करते होंगे, अगर हम एक तराजू की बात करें, जब उसके दोनों पलड़े बाहम बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि तवाज़ुन है। इसी तरह से कौमी आमदनी में भी दो अपोजिट साइड पर एलिमेंट्स होंगे, तो जब वो आपस में बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ पर तवाज़ुन है। कौमी आमदनी को अगर हम देखें तो या सिंपल किसी शख्स की आमदनी को देखें तो आमदनी में से जो मेजर पार्ट होता है वो होता है कंजम्पशन का, सर्फ, और जो बाकी बच जाता है वो कहलाती है बचत। सर्फ, बचत। तो कौमी आमदनी के दो मेजर कंपोनेंट्स हो गए। कौमी आमदनी बराबर है सर्फ जमा बचत। ये बचतें जब सरमायाकारी में कन्वर्ट हो जाती हैं तो यही मसावात बन जाती है। कौमी आमदनी बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी। अगर हम इन दोनों मसावातों को कंपेयर करें, क्योंकि इनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर है, राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें तो C प्लस एस इज इक्वल टू C प्लस आई। सी दोनों में है, कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया S इज इक्वल टू आई, मतलब सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कि कौमी आमदनी को तवाज़ुन उस वक्त मिलेगा अगर मुल्क में की जाने वाली तमाम बचतें जो हैं वो सरमायाकारी में कन्वर्ट कर दी जाएँ। अगर यहाँ हुकूमत शामिल होगी तो हुकूमत की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम जी से ज़ाहिर करेंगे। वो आगे जब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से उसको करना है। कौमी आमदनी के तवाज़ुन को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, कौमी आमदनी में सर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्फी ख़र्च कह लें या सर्फ कह लें, इंग्लिश में कंजम्पशन कह लें। तो सर्फ का और आमदनी का मस्बत ताल्लुक़ होता है। जैसे जैसे किसी मुल्क की कौमी आमदनी बढ़ती है, उनका उस मुल्क के रहने वाले लोगों का सर्फी ख़र्च भी बढ़ता जाता है। पॉजिटिव रिलेशन है। आमदनी के कम होने से सर्फी ख़र्च कम होता है, लेकिन आमदनी जब बढ़ने से सर्फी ख़र्च बढ़ता है और कम होने से सर्फी ख़र्च वापस उतना ही कम नहीं होता, क्योंकि इंसान आदी हो जाता है एक हाई लेवल पे रहने के, तो वो फिर अपनी बचतें चाहे कम कर ले लेकिन अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, लेकिन उस हद तक रिड्यूस नहीं करेगा, उस हद तक कम नहीं करेगा। सर्फ से मुतल्लिक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, औसत मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने सर्फ। औसत मिलाने सर्फ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इसे कहते हैं। इसको मालूम करने का जो फार्मूला है वो है APC इज इक्वल टू C/Y, यानी टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम पर डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल यहाँ दी गई है कि एक शख्स की सालाना आमदनी अगर 5,000 रुपये है और इसका सर्फी खर्च 4,000 रुपये हो तो औसत मिलाने सर्फ 4,000 बटा 5,000, आंसर आएगा 0.8। इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट है मुख्ततम मिलाने बचत, मुख्ततम मिलाने सर्फ MPC। मुख्ततम का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ मैंने पहले भी कि मुख्ततम से मुराद तब्दीली, एडिशनल वैल्यू, कि अगर इनकम में एडिशन होता है तो कंजम्पशन में कितना एडिशन होगा। अगर हम इस प्रोपोर्शन को मैयर करें तो ये मुख्ततम मिलाने सर्फ होगा। सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली, कि सेम वही एग्जांपल अगर हम ले लें कि एक शख्स की आमदनी जो है वो जितनी भी थी पहले, उसके अंदर 500 रुपये का इजाफा हुआ है और हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसने कंजम्पशन भी 400 रुपये बढ़ा दी है, तो आमदनी की तब्दीली को नीचे रखेंगे, सर्फ की तब्दीली को ऊपर रखेंगे, फाइंड आउट करेंगे आंसर क्या आ गया है, 0.8। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आमदनी का बचत के साथ क्या ताल्लुक़ है। सर्फ के साथ कॉन्सेप्ट देख लिया, जो खर्च कर लिया सर्फ कर लिया, जो बाकी रकम रह जाएगी बच जाएगी, वो आमदनी के साथ हम बचत का ताल्लुक़ देखेंगे, वो बचत कहलाती है। बचतों का इन्हिसार किस चीज़ पर है, सेविंग कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है, ज़्यादा सेविंग और कम सेविंग का इन्हिसार किस चीज़ पर है। सबसे पहला तो रिलेशन सेविंग का इनकम के साथ ये है कि जितनी इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा सेविंग्स भी बढ़ती जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें
कि सेविंग करने का दारोमदार इनकम के ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ पर भी है, और वो है इंसान की उस सेविंग करने के हवाले से इंसान की क्या राय है, क्या इरादा है उसका। तो विल टू सेव बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पैसों का होना, आमदनी का होना ज़रूरी है, पावर टू सेव। अगर इरादा नहीं है तो हाई इनकम लेवल के लोग भी सेविंग नहीं करते, और अगर इरादा है तो कम इनकम में से भी लोग अपनी बचत करके रख लेते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इनकम में से बचत को डिटरमिन करती हैं कि कितनी बचत होगी। अब बचत करने का इरादा कैसे होता है, कौन करता है, क्या सोच के करता है। कुछ लोग बचत करते हैं नागहानी हालात के लिए, पैसे बचा के रखते हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बचा के रखते हैं, अपने बुढ़ापे के लिए सेव करके रखते हैं, सुरमायाकारी करना चाहते हैं उसके लिए बचा के रखते हैं, हज करना है उस नीयत से, हज व उम्रा करने की नीयत से अपने पास कोई सेविंग जमा करके रखेंगे, सोसाइटी में अपनी स्टेटस को बढ़ाने के लिए सेविंग अपने पास रखेंगे इन हैंड। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि बचत करने की कुव्वत का दारोमदार किस चीज़ पर है, डेफिनेटली वो असल में डायरेक्ट तो उसकी कुव्वत का इन्हसार है आमदनी पर, कि आमदनी और ख़र्च में फ़र्क, आमदनी जितनी ज़्यादा होगी और ख़र्च जितना कम होगा तो जो रिमेनिंग दरमियान में गैप होगा वो बचत है। नंबर 2, उस मईशत में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, टैक्सों का निज़ाम कैसा है, मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, बैंकिंग सिस्टम कैसा है। ये सारी चीज़ें इंसान को मोटिवेट करती हैं कि वो बचत करे, बचत की स्कीमें पेश की जाती हैं बैंक्स में या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर बचत करने का फ़ैसला किया जाता है। अब हम बचत से रिलेटेड बिल्कुल वैसी दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जैसे कि पीछे हमने किए कि औसत मिलाने सरफ़ और मुख्तम मिलाने सरफ़ था, यहाँ पे औसत मिलाने बचत और मुख्तम मिलाने बचत है। स्टूडेंट्स, आपकी सहूलत के लिए मैं छोटा सा हिंट आपको दे दूँ कि अगर आपने एक की डेफिनेशन याद कर ली है, कंजम्पशन के लिए सरफ़ के लिए सी होता है, सेविंग्स के लिए एस होता है, आपने दोनों का जो फार्मूला लिखना है वो एब्रीवेशन होगा। APC और APS हम APC और MPC हम लिख चुके हैं पहले। अब हमारे पास है एवरेज प्रोपेसिटी टू सेव, APS इज इक्वल टू S/Y। इसी तरह से हमारे पास MPS है, MPS इज इक्वल टू डेल्टा S/डेल्टा Y। डेल्टा मीन चेंज, तब्दीली, बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। अगला हमने रिलेशनशिप डिस्कस करना है आमदनी और सरमायाकारी का तफाउली रिश्ता। जितनी आमदनी ज़्यादा होगी लोग बचतें ज़्यादा करेंगे, और उन बचतों को अगर हम सरमायाकारी में कन्वर्ट करें तो हम कहेंगे कि आमदनी के बढ़ने से सरमायाकारी भी बढ़ती है। अब हम आ जाते हैं कौमी आमदनी के तवाज़ुन मालूम करने के तरीक़ों पे। दो मेजर मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है मजमूई तलब मजमूई रसद का तरीका, और दूसरा है बचत सरमायाकारी का तरीका। मजमूई तलब मजमूई रसद में ये कहा जाता है कि जब किसी मईशत में मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर हो जाती है तो वो जो सतह होती है नेशनल इनकम की, वो तवाज़ुन की सतह होती है। सामने डायग्राम आपको नज़र आ रही है। वाई एक्सिस पे सर्फ और सरमायाकारी है, और नीचे एक्स एक्सिस पे कौमी आमदनी है। 45 के एंगल पे जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये असल में C+S को ज़ाहिर कर रही है, एग्रीगेट सप्लाई, या कह लें कि मजमूई रसद को ज़ाहिर कर रही है। और जो आपको उसके नीचे दो अलग ग्राफ नज़र आ रहे हैं, C है कंजम्पशन को ज़ाहिर कर रहा है, और अगर हम कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को जमा कर लेंगे तो C+I बन जाएगा। C+I हमारी मजमूई तलब है, और जो ओरिजिन से 45 एंगल की लाइन है ये हमारी मजमूई रसद है। मजमूई तलब और मजमूई रसद ने दोनों ने एक दूसरे को नुक्ता ई पर कता किया। वहाँ से हम एक लाइन खींच के लाएंगे नीचे 450 इनकम लेवल के ऊपर, तो हम कहेंगे कि 450 आमदनी जो है कौमी आमदनी, ये मतवाज़न कौमी आमदनी है, यह कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह है। दूसरे तरीके पे आ जाएं, बचत बराबर है सरमायाकारी। बचतें किसी भी कौम का वो पैसा है जो खर्च करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं। बचतों का ताल्लुक आमदनी के साथ मस्बत है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका जो ख़त सेविंग का जा रहा है ऊपर की तरफ को जा रहा है। जबकि सरमायाकारी हमने यहाँ पे इनकम के रिलेशन के साथ नहीं ली, हमने वो सरमायाकारी ली है जो फिक्स है, ऑटोनोमस है, यानी वो लाजमन होती है, बेसिक जो सरमायाकारी जिसका इन्हिसार आमदनी पर नहीं होता। इसीलिए सरमायाकारी का ख़त आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आई लिखा हुआ है। तो सेविंग के कर्व ने इन्वेस्टमेंट के कर्व को नुक्ता ई पर कता किया है, और एम लेवल आ गया नेशनल इनकम का। तो यहाँ हम कहेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर है नुक्ता ई पर, और कौमी आमदनी की जो सतह मुतवाज़न सतह है वो OM है। तो ये दूसरा तरीका था कौमी आमदनी की सतह मालूम करने का। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक्सरसाइज के हवाले से कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं कि आप MCQs बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्ज़ाम में। 20 मार्क्स के अगर MCQs हैं और आप तमाम MCQs दुरुस्त कर लेते हैं
तो पूरे 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप स्टार्ट से ही बहुत अच्छी तैयारी करें। हर चैप्टर के साथ MCQs मैं आपको करवाऊंगी और वो आपने उनकी तैयारी करते जाना है। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम सिर्फ MCQs की बात कर लेते हैं। पहला MCQ है, कौमी आमदनी बुनियादी तौर पर किसका मजमुआ होती है? मरकज़ी हुकूमत की टैक्सों से हासिल होने वाली आमदनी, किसी मुल्क की तमाम दौलत, मरकज़ी हुकूमत की मजमूई सालाना आमदनी, एक साल में पैदा करदा अशिया और खिदमात की मालियत। तो जो दाल आखिरी पार्ट जो है वो इसका सही जवाब है। जो करेक्ट आंसर हैं वो हाईलाइट हुए हुए हैं, आपके लिए समझना याद करना और ज़्यादा आसान है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। डिटेल के साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसका मैंने एक अलग शॉर्ट लेक्चर तैयार किया है, तो वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। अभी फ़िलहाल आपने आज के लेक्चर के हवाले से सिर्फ जो चीज़ याद करनी है, कौमी आमदनी के तवाज़ुन को मालूम करने के तरीके, और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, औसत मिलाने सर्फ, मुख्तम मिलाने सर्फ, औसत मिलाने बचत, मुख्तम मिलाने बचत, ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इनमें से एक लाजमन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इन चारों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, कोई सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।